नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मैं महेश गुलानी आपके लिए फिर हाज़िर हो गया हूँ। क्या करूँ? आप लोगों के साथ अगर बात नहीं करता तो मज़ा नहीं आता। आई डोंट एन्जॉय बिकॉज़ वन्स इन अ मंथ मिनिमम आई मस्ट हैव सम काउंसलिंग टू डू, सम एडवोकेशन टू डू टू यू ऑल। तो आज मैं हाज़िर हुआ हूँ। मैं एक्चुअली मुद्दा वही पकड़ता हूँ व्हेन आई सी अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज़। These days, because students have to pass out, students or even anybody from any profession, they are now in a quandary what to do. क्या करें हम? With this COVID 19 and the period that passed, the jobs have got very less and things have become difficult. Studying interest has gone. So, under all this quagmire, एक फंस गए हैं कि क्या करें और you know parents also are so kind of confused what to tell our children, what they should be doing, what they shouldn't be doing, and then again financial difficulties. All this added together becomes a problem, not only for the student or someone who's between the age of 16 to 25, 30, but to even the parents, because they are also as confused as anybody else. Right. So my job, Mahesh Gulani's job, is to get you away from this confusion. थोड़ी बहुत आपकी जो ये दुविधा है to understand what you should be doing or what you shouldn't be doing is here. I am here to help you to sort it out. मैं आपकी मदद ही कर सकता हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो मैं आज आपको गाइड करने आया हूँ एक ऐसी प्रोफेशन के लिए जो बहुत ही अच्छा है, जो आपके दिल को भी बहुत अच्छा लगेगा, समथिंग विच इज़ क्लोजर टू योर हार्ट, वे यू नो टू वर्क यू विल फील वेरी हैप्पी, काम करते हुए भी मज़ा आएगा, पैसे भी अच्छे हैं, रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगा, लोग आपकी बहुत प्रशंसा भी करेंगे, आपसे दोस्ती भी करना चाहेंगे। तो आप अभी सोच रहे हो, एमजी सर, महेश गुलानी सर, जल्दी बताइए ऐसे क्या है जो हम करें, जो हमको दुनिया में अच्छा एक जगह पे ले जाएगा। इट टेक्स अस टू अ वेरी गुड स्टेज एंड ऑल्सो लाइक यू सेड इट इज़ क्लोजर टू माई हार्ट और एनीथिंग। Yes, guys, that course is the course for nursing, the job for nursing. अगर आप लड़के लोग जितने देख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो, all the boys who are watching this video, if you're thinking, oh my God, this is not for us. No, you're wrong. In fact, these days there are more boys applying for nursing job than girls themselves. Earlier it was 70-30 ratio, मतलब 70 girls, 30 boys. आजकल 60 हो गया boys, 40 हो गई हैं girls. Yes. आपको सरप्राइजिंग लगता होगा। इसकी वजह एक्चुअली ये भी है कि नर्सिंग जॉब अगर आपको मिलता है, नर्सिंग कोर्स या जॉब भी मिलता है, तो आप आउट स्टेशन बहुत ईजिली जा सकते हैं। और शायद मुझे मुझे लगता है कि शायद लड़कों के लिए थोड़ा बहुत ईजी होता है, बट आई शुड बी सेइंग दिस, आजकल लड़कियां भी बाहर जा रही हैं, जॉब कर रही हैं, और नॉट ओनली इन द सिटी दैट वेयर देयर पेरेंट्स स्टे एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। सो आप नर्सिंग जॉब को आप अपने पहले दिल में लाइए। मुझे ये क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, वो मैं बता रहा हूँ। मैं एक बात बता दूँ आपको, इस नर्सिंग जॉब के लिए कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9831334434। उस पर आप फ़ोन करेंगे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ। और दूसरी बात, नर्सिंग जॉब अगर आप करते हो तो देखिए, एक तो पहले, सबसे पहले आपको एक कंपैशन होना चाहिए। यू शुड बी कंपैशनेट पर्सन। मतलब ऐसे नहीं कि मुझे सिर्फ पैसे ही चाहिए, मैं तो पैसे के लिए करूँगा बाकी और कुछ नहीं, एंड आई लिव फॉर मनी, नहीं, तो फिर नर्सिंग करियर आपके लिए नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर यू। ये एक ऐसा जॉब है, ये एक ऐसा काम है जो आपको दिल से बहुत अच्छा लगे और आप लोगों की कदर करें, आप लोगों की मदद करें, आप दिल से अच्छे हों, आपको तकलीफ़ हो तो कोई आप ज़्यादा कंप्लेन ना करें। अगर आपके सामने में आपका कस्टमर यानी जो पेशेंट है वो आपको थोड़ा बहुत तंग कर रहा है क्योंकि वो हेल्थ से पीड़ित है, तो आप उसको कर्स मत कीजिए, उसकी मदद कीजिए। आपको समझना चाहिए कि वो ही इज़ सिक, ही और शी इज़ सिक, and you need to be helping them. And then ultimately, when the patient goes, when leaves the hospital or the nursing home or wherever you are, then he or she gives you blessings, and those blessings are what your earnings are. Trust me, कई लोग इतना अच्छा फील करते हैं। अब देखिए, इंडिया में कई जगह नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं, सब स्टेट्स में होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि साउथ इंडिया में जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो बड़े सस्ते पड़ते हैं। क्यों सस्ते पड़ते हैं? वाई दे आर चीप इन द साउथ? बिकॉज द लोकल गवर्नमेंट्स हेल्प।
in most of the cases, 50% the government pays, 50% you pay, which means, your course of 3 years minimum, 2.5 to 3 years to 5 years course is totally funded. Totally funded, no, half, 50% funded by the government and 50% by you. Now, sometimes even the colleges help you also, the local college. So in the south, I've seen the nursing courses are much, much cheaper than any other states, like, in the eastern side, or in the northern side, or even the western side. So you can opt for colleges in the south. And I am myself connected with a nursing college where I go and give my lectures for counseling and others in Kerala. So Kerala, the government there helps the growth of nurses. As you know, Kerala has the maximum nurses going out. So, and the demand for the Keralite nurses is so much, males or females. And the reason being because the infrastructure is just proper. तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे स्टेट्स में नहीं है. कई बार क्या होता है, आपके पेरेंट्स आपको छोड़ते नहीं हैं. भाई, आप जो पढ़ाई कर रहे हो यहीं करो, हमारे पास ही करो. तो आप चाहे बॉम्बे में हो, कलकत्ते में हो, पुणे में हो, बेंगलोर में हो, मद्रास में हो या दिल्ली में हो, आप वहाँ भी कर सकते हो. हाँ, थोड़े बहुत महंगे होते हैं किसी किसी स्टेट्स में, बट देखिए, आपको देखना पड़ेगा मेरे मेरे लिए क्या अच्छा है. अब एक बार आपने नर्सिंग कोर्स किया, तो मैं एक बात बता दूं आपको, उससे एडवांटेज ये होती है कि आप नर्सिंग कोर्स करने के बावजूद भी बहुत कुछ और भी कर सकते हो. वैसे नर्सिंग कोर्स आपको एक तरह से आपको एमबीए भी सिखा देता है, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ भी सिखा देता है, दिल का कैसे इंसान को होना चाहिए वो भी सिखा देता है, आपको हाउ टू बी अ टीम लीडर, हाउ टू बी अ टीम मैन वो भी सिखा देता है. तो आप एक कंप्लीट पर्सन बन के आते हो जब आप ये जॉब में ऑन फील्ड होते हो. नर्सेस की ज़रूरत सब जगह पड़ती है. आप ऐसे मत सोचिए खाली हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में ज़रूरत पड़ती है. लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि स्कूल्स में जहाँ भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती है, आजकल स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत बढ़ गई हैं. क्लब्स, कई जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ भी नर्स ग्रेजुएट्स को रखते हैं, क्योंकि वो एक कंप्लीट पर्सन होते हैं जो केयर कर सकते हैं, फर्स्ट एड भी और कुछ डॉक्टर वाला काम भी कर सकते हैं जब आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो. ये तो हो गया आपके जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स. जॉब, एक बात और बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में नर्सिस का डिमांड है. आप कहीं भी जाओ, नर्सिस का तो डिमांड है. यूके में आप सोच लीजिए कि हर वक्त आप अगर नर्स के लिए जा रहे हो तो वहाँ जॉब्स खाली हैं. वहाँ 80% ऑक्यूपेंसी है नर्सिस की, मतलब 20% वैकेंसी है. तो आपको जवाब मिल गया. अब खाली क्या करना है कि समझिए कि आप थाईलैंड में जा रहे हैं, या आप जापान में नर्स बन रहे हो, या आप स्पेन में बन रहे हो, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानना ज़रूरी है. यू मस्ट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री दैट यू वांट टू बिकम अ नर्स. Of course, when you are in India, there's no problem, no issues. And India also has a lot of opportunities for nurses. And let me tell you, this is the best profession that you can think of. Yes, trust me. Even I would think, please excuse me, doctors, but even it's better than the doctors also. Doctors can be too busy. Sometimes they may become little mercenaries. Not all. Sometimes, it just happens that, someone influences you. Then, but in nursing, it's not like that. So you're a good person, and once you're a good person, everything good will happen with you. So if you going for the nursing career, students, स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम क्लास 8. आप लोग क्लास 8 से ही सोचना शुरू कर दो कि हमें नर्स बनना है. हाँ, MG सर यानी कि महेश गुलानी सर ने ये बताया था, और आपका ट्रस्ट में फ्यूचर बहुत अच्छा होता है. एक बात खाली बता दूं, एक बुलेट बता दूं कि अगर आपको ऐसे लगे कि हमको नर्सिंग जॉब अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके पास बहुत प्रॉस्पेक्ट्स हैं और कुछ करने का, बहुत ज़्यादा है. इसका मैं आपको, अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हो या ईमेल करते हो, जो मेरा जो देखिए नीचे में मैंने ईमेल भी लिख दिया है, आप करोगे तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ. आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो. मैं बता सकता हूँ कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन सी कंट्रीज़ आपको लेना चाहती है, कौन सी स्टेट्स इंडिया में आपको अच्छी तरह पे दे रहे हैं, अच्छा डिमांड है, अच्छा सब कुछ है. लेकिन एक बात मैंने देख लिया है कि साउथ में, जैसे कि कर्नाटका में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, जो गवर्नमेंट्स है वो हेल्प करती है ताकि नर्सिंग इंडस्ट्री बढ़े. अब दूसरी जगह क्या है कि कुछ और बढ़े. हो सकता है आपको वहाँ कंप्यूटर लिटरेट करना चाहते हैं या कुछ, तो वहाँ आईटी को ज़्यादा महानता दिया गया है. बट यहाँ एक बात और बता दूँ, नर्सिंग जब आप जॉब करते हो ना, तो क्या होता है कि ऐसे नहीं है कि ये 9 to 5 है, मतलब बोरिंग नहीं होता है. कभी आप देखोगे कि आपको शाम से सवेरे तक है, कभी आप देखोगे सवेरे से दोपहर तक है. तो आप बहुत कुछ और भी कर सकते हो. जैसे कि मानो कि आपने कंप्यूटर लैंग्वेज कर लिया, जावा कर लिया, SAS कर लिया, C++ कर लिया, तो वो भी तो हेल्प होता है ना.
हाँ, आजकल मूनलाइटिंग तो हो रही है ना, और वो भी एक्सेप्टेंस हो रहा है। तो आप नर्स हैं, आपने वो जॉब खत्म किया, उसके बाद आप ये भी कर सकती हो। तो ऐसी बात नहीं है कि खाली एक ही जॉब है। मैं एक तरह से आपको खराब कर रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नर्सिंग कोर्स बहुत अच्छा है। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि नर्सिंग कोर्स ही ऐसा है कि जब पहला पेशेंट आता है, मतलब एक हॉस्पिटल के लिए अगर कस्टमर आता है, तो पहला कांटेक्ट आप ही हो, आप ही से बात करता है, आप ही को बताता है, आप ही से राय लेता है। और जब वो क्योर होके वहाँ से निकलता है तो आप ही को आशीर्वाद देता है, आप ही को आपके ऊपर ऐसे करके जाता है, और आप ही से फ़ोन नंबर लेता है कि आपको मैं कांटेक्ट करूँ। ये कहाँ मिलता है आपको कि आप फर्स्ट लाइन है और लास्ट लाइन है। और अब आपके अंदर में एक सवाल है, मैं ये लड़कों को बता रहा हूँ कि लड़के सोचते हैं कि नर्सेस खाली लड़कियां होती हैं। नहीं भाई साहब, अब ऐसे नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। प्लीज डोंट बी अंडर दैट myth that it is only meant for girls. These days, more boys are going in for nursing course than the girls, and it is similar. And today's nursing course and today's nurses are much different than 30, 40, 50, 60 years back those nurses were. Today the nurses are actually like a doctor. They know so much. They have such a good knowledge. They know about the medicines, they know the psychology, they know the biology, everything they know, and you need to know all that. And let me tell you, the salaries, if you go to somewhere in the Middle East and all, 1 लाख आपको मिल रहा है, और उसके उससे भी ज़्यादा, एंड स्टिल काउंटिंग। सो मैं ये पैसे की बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कैन बी टेकन एज अ प्रोफेशन, बट 3-4 चीज़ें जो आपके अंदर हो नर्सिंग जो कोर्स ज्वाइन करने के लिए, आप चाहे 16 साल के हो या 30 साल के, आपके अंदर में पहले कंपैशन होना चाहिए, एक अच्छा दिल होना चाहिए, एक केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए, एक काइंडनेस होनी चाहिए, एक सेवा करने वाली भावना होनी चाहिए। जैसे आपने देखा ना, कोविड-19 में नर्सेस को ऐसे सैल्यूट किया गया था, उनके लिए झंडे गाड़े गए थे, उनको जो हॉस्पिटल्स और नर्सेस, उनको जो मान सम्मान मिला, उसी के लिए तो हम जीते हैं। जैसे आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में होता है, वही तो मान सम्मान के लिए जीते हैं। आज वो नर्सेस को भी मिल रहा है। चलिए, देरी मत कीजिए, जल्दी हमसे इंक्वायरी कीजिए, या जहाँ भी आप हो अपने नेट पे जाइए और देखिए कहाँ नर्सिंग कोर्स करना है। हाँ, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि साउथ इंडिया में, स्पेशली इन केरला, आपको बहुत सस्ते में नर्सिंग कोर्स हो जाएगा। आई एम महेश गुलानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक शब्बा खैर, खुश रहिएगा और हमेशा हंसते रहिए।